जनाब, हम पंचायत दरा सांगला के रहने वाले हैं और वहाँ जो है बुनियादी जो काम पंचायत लेवल के या जो भी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी हैं उससे हमारा गांव बहुत पुराने अरसा से महरूम है। बिल्कुल एक सड़क जो हमने बनवाई थी मोठी वाला से जो गई थी ये रोड, ये भी पंचायत के पैसों से कुछ चंदा करके वहाँ तक पहुँची, जिसकी पस्सी जो थी वो आज तक वैसे की वैसे है। अगर 10 दिन सड़क खुलती है तो 20 दिन बंद हो जाती है। फिर लोगों के मसले वहाँ के वहाँ ही हैं। उससे आगे जब हम गए मल्ला नंबर 12 तो जो ऊपर हमने रोड खुदवाई करवाई है वो हमने पैसे चंदा करके उसको थोड़ा सा आगे ले गए थे। बड़ी मुश्किल से हमने इस पंचायत में कोई 13 लाख रुपया रखवाया था कम्प्लेक्स का। वहाँ से दो शाख होती हैं, दो रोडों की, एक नली वाले मल्ला की तरफ जाती है और एक गुजर नाड़ जाती है, एक नीचे से वो कश्मीरी नाड़ के लिए। वो ठेकेदार आजकल जो टेंडर डालते हैं ये बिल्कुल लो हिसाब से डालते हैं, तो किसी इसका मिलान के एक ठेकेदार का टेंडर निकल आया। उस टेंडर में उन्होंने कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि जो हमने पैसे देकर जो चंदे से खुदवाई करवाई थी वही नाप कर वो जो है पैसे निकलवाने चाहते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी मीडिया की वसादत से, आपका पहले शुक्रिया अदा करते हैं और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पेमेंट तब तक रुकवाई जाए जब तक हमारा काम हो जाए। उसके बाद आगे जो इसके है जल शक्ति नाम की जो स्कीम है वो तो कागज़ों तक महदूद है, जनाब को भी पता है, आप वहाँ ही उसी गांव के रहने वाले हैं, उस बारे में आप हमसे बेहतर जानते हैं। कोई भी हमारा जो काम है बिल्कुल वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया गया है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गांव, ये गांव भी 70 साल से हम भी इसी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, इसी जम्मू कश्मीर में रहते हैं। हमारी पंचायत का कोई काम भी जो है आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक टीम तश्कील दी जाए, या डीसी साहब खुद अगर कोशिश करें तो वहाँ का एक दौरा करें। एसडीएम साहब या सब जो भी मुतलका ऑफिसर हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार वहाँ मौका का दौरा किया जाए और देखा जाए हमें कि हमारे लोग बहुत मस्कीन और मज़दूर लोग हैं। वहाँ कोई बड़े ना कोई मुलाजम है ना कोई बड़ा बिजनेस पैसा लोग हैं। बड़े एक हमारी पंचायत जो है एक गरीब लोगों की पंचायत है, मज़दूर पेशा लोगों की पंचायत है और हम सब हर जो भी बुनियादी सहूलियात हैं वहाँ उससे हम महरूम हैं। स्कूल की बिल्डिंग हमारी कई साल से वहाँ है, वो भी किसी हिसाब में नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए हम देते हैं तो वो नहीं बनता है, हमारे प्रोजेक्ट नहीं बन रहे हैं। हर गांव में बहुत दूर दूर तक रोडें गई हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बोलने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ हमारा हाल ये है कि हम खुद मजदूर लोग हैं और ना कोई बोलने वाला, ना हमारी कोई सुनता है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया की वसादत से, आपकी वसादत से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात रखी कि वहाँ टीम भेजी जाए जो हमारा काम देखे। जो चंदे पे अगर हम रोड उसकी खुदवाई करवाते हैं तो उसके 2 बार पैसे ऐसे निकलवा लिए हैं ठेकेदारों ने। तो ये सरासर हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, मैं दरा पंचायत से हूँ। हमारे जो आपने बात सुनी है हाजी गुलजार साहब से भी और भाई फारूक साहब से भी बात सुनी है, यही हमारा भी कहना है कि हमारी जो रोड है उस रोड का जो है कम्प्लेक्स में जो 5 लाख हमारी वाली जो रोड है, 2 रोड है, 13 लाख रुपया है, उसमें काम जो है वो 50,000 का भी नहीं हुआ है। तो हमें मस्जिद जो है, मस्जिद का काम लगाया हुआ है, मस्जिद का जो मटेरियल ले जाना है वो भी हम कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं। अभी वो जो 13 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से पंचायत का पैसा जो रखा गया था वो उसमें 50,000 का काम भी नहीं हुआ है। तो वो रोड वैसे की वैसे ही पड़ी है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है, हमारा जो राशन, तो दूसरा मुद्दा हमारा ये है जो हमारा राशन है वो हमें गुंथल में मिलता है। हम रहते हैं दरा पंचायत में, उससे आगे सांगला पंचायत है, उससे आगे गुंथल पंचायत है। हमारा राशन जो है गुंथल में मिलता है, हमें वहाँ से कंधे पे उठा के अपना राशन जो है वो धर्म पंचायत मिल जाते हैं। तो हमारा ये डीसी साहब से अपील है, हम अपील करते हैं, हमारी सुनवाई कोई नहीं करता है। इस मीडिया के ज़रिए से हम कहते हैं कि वहाँ कोई टीम भेजी जाए, जो वो टीम मौके पे जाए और वो मौका देखे काम हुआ है या नहीं हुआ। जब तक वो मौके पे जाके काम को ना देखे तब तक ये जो बिल है, ये काम जो है ये रोका जाए। इनको पैसा जो है ये नहीं मिलना चाहिए, ये बिल पास नहीं होना चाहिए, हमारा ये कहना है। मैं दरा पंचायत का रहने वाला हूँ। तो आप अभी तो हाजी गुलजार साहब ने जो बातें की इन्हीं पे हम इत्फाक करते हैं इंशाल्लाह। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात रखी। हमारा सुनने वाला कोई नहीं तो हम सुनाएं किसे।
बाकी अर्ज़ इस तरह है कि जो इस वक्त ये हमारा रोड का मसला है, सबसे पहले तो यही हमारा रोड का मसला है। तकरीबन 4-6 साल से जब से जनाब हमारे सरपंच मरहूम अब्दुल रशीद ज़रगर साहब थे, उनके दौर में एक सड़क निकाली थी। जब तक वो थे उन्होंने जब तक पाए तकमील तक उसको पहुँचाया, उसके बाद जब वो दुनिया से चले गए तो वहाँ का वहाँ ही काम जो हमारा है वो रुका हुआ है। जब वो चले गए तो हमने काफ़ी इधर उधर चक्कर लगाए, काफ़ी लोगों को बात सुनाई, लेकिन किसी ने हमारी बात ना सुनी। जब हम मजबूर हुए तो एक हमारी मस्जिद का हमने अपने दिल से इरादा किया कि हम एक मस्जिद बनाएं अपने इलाके में। तो जब हमने मस्जिद का काम लगाया तो उसमें हमें रोड की ज़रूरत थी, उसका मटेरियल उठाना पड़ता था, ये बहुत बड़ी हमारे लिए खस्ता हाली थी। तो हमने काफ़ी इधर उधर बातचीत की, लेकिन कोई हमारी सुनवाई किसी ने नहीं की। तो हमने ऐसा अपने दिल से एक इरादा किया कि अगर हम चाहें, हमने अपने गांव में पूरा एक बैठ के मीटिंग की, तो उसमें ये बात रखी कि हम चंदा करके रोड निकालें। तो ये पूरे अहले इलाका को पता है कि हमने चंदा किया और अपनी रोड अपने पैसों से निकाली। ठीक है, ये तकरीबन 1 साल की बात है। तो हमने वो निकाल कर मस्जिद तक ले गए। तो जब 2 मशीनें भी हम ले गए, एक वो तो ब्रेकर, दूसरी ये खुदाई वाली JCP अर्थ कटिंग वाली, उसमें तकरीबन हमारा 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। 2 लाख रुपये में तकरीबन हम काफ़ी दूर तक ले गए। 1 किलोमीटर रोड हमने निकाली। तो जब निकाली तो बाद में वो वैसे की वैसे पड़ी रही। हमने थोड़ा मटेरियल उठाया मस्जिद का, हम ले गए। बाद में जब ये बारिश का मौसम आया तो वो बिल्कुल ख़राब हो गई। उसके बाद इधर उधर घूमे हम, काफ़ी चक्कर लगाए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो बाद में क्या हुआ कि कपेक्स में हमारा जो था पंचायत का पैसा वो हमने रखा। वो 2 रोडों का रखा है। एक जाती है कश्मीरी नाड़ में और दूसरी जाती है गुजर नाड़ में। ठीक है, टक्की टू बेली और टक्की टू गुजर नाड़। तो इसमें वो कितना पैसा? 13 लाख रुपया। 13 लाख में सर तकरीबन उसमें वो ऐसी बंटवारी हुई कि बहुत बड़े 5-6 ठेकेदारों ने उनको तकसीम किया। तो वो उन्होंने तकसीम करके वहाँ का वहाँ अपने जेब भर लिए। वहाँ जो ग्राउंड लेवल पे काम है वो वहाँ का वहाँ पड़ा है अभी तक। अब क्या चाहते हैं आप? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारा काम रुका हुआ है, जो हमारा काम नहीं हुआ, खाली 6 घंटे मशीन चली है वहाँ, खाली 6 घंटे, तो वो हमारी रोड वहाँ की वहाँ पड़ी है। कोई अगर हमारी तमाम अफसरान से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ये पैसा वहाँ का वहाँ ही रोका जाए जब तक मौके पे तहकीकात की जाए और इसका